अब महाराष्ट्र में ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई खत्म और इसी के साथ महाराष्ट्र राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अब भी महायुति के खिलाफ अकेले लोहा लेने के लिए उतरना चाहती है। लेकिन इसके पीछे कोई राजनीति है या कोई नाराजगी, इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला है। करीब 20 साल बाद ठाकरे परिवार के दो भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं। दोनों ने बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के गठबंधन का ऐलान कर दिया है। वर्ली में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे नाराज लोग भी इस गठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। वहीं राज ठाकरे ने साफ कहा कि शिवसेना यूबीटी और एमएनएस अब आधिकारिक तौर पर गठबंधन में है और मुंबई को मराठी मेयर मिलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मेयर इसी गठबंधन से होगा। उद्धव ठाकरे भी पूरे आत्मविश्वास में नजर आए और बोले कि कुछ भी हो जाए मुंबई हमारे साथ रहेगी। दोनों नेताओं ने साफ संकेत दिए कि अब मराठी पहचान की राजनीति का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि उनका गठबंधन ये सुनिश्चित करेगा कि मराठी लोगों को वही मिले जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने शिंदे गुट और बीजेपी से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वे शिवसेना यूबीटी एमएनएस गठबंधन से जुड़ जाएं। उद्धव ठाकरे ने भी कुछ इसी तरह की बात कही और कहा कि जो लोग मौजूदा हालात से खुश नहीं हैं, उनके लिए यह गठबंधन एक अच्छा विकल्प है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के चुनाव करीब 1 महीने के भीतर होने हैं। देश के सबसे अमीर नगर निकाय पर कब्जे के लिए सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और 15 जनवरी को होने वाले चुनावों से पहले जोरदार प्रचार की तैयारी कर रही हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मुंबई में मराठी वोटर करीब 26% हैं और ठाकरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत यही वर्ग रहा है। अब उद्धव और राज ठाकरे साथ आए हैं तो मराठी वोट बंटने के बजाय एकजुट हो सकता है। इससे 39 वार्डों में उनकी पकड़ मजबूत होगी और 28 वार्डों में जीत का रास्ता भी खुल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो राज ठाकरे के साथ किसी भी तरह के गठबंधन के पक्ष में नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस ने मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए एमवीए से दूरी बना ली है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि उनकी पार्टी भाषा और धन के नाम पर राजनीति और विवाद खड़ा करने वाले लोगों से दूर ही रहेगी। अब कांग्रेस शरद पवार गुट की एनसीपी से बातचीत कर रही है और अकेले या किसी दूसरे विकल्प के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इससे एमवीए को बड़ा झटका लगा है क्योंकि पहले जो कोशिश थी कि विपक्ष मिलकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरे। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने पहले ही कहा था, कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पिछले 3-4 दशकों से महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों में राजनीतिक तौर पर कमजोर हो रही है। दुबे के मुताबिक पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु में भी कांग्रेस कई सालों से सत्ता से बाहर है। आनंद दुबे ने कहा कि शिवसेना ने कांग्रेस की हर तरह से मदद की, लेकिन कांग्रेस अब घमंड में आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 में शिवसेना ने ही कांग्रेस को राजनीतिक रूप से दोबारा खड़ा किया था। उस वक्त कांग्रेस कमजोर हालत में थी, फिर भी उसे साथ लेकर चले और सहारा दिया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस को थोड़ा संभलने का मौका मिला, उसके नेता खुद को बहुत बड़ा समझने लगे और पुराने साथियों को नजरअंदाज करने लगे। वहीं उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने को मराठी लोगों और पूरे महाराष्ट्र के लिए खुशी का पल बताया। राउत ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की नींव महाराष्ट्र के बेटों के हक के लिए रखी थी। बीते 20 सालों तक ठाकरे भाई अलग रहे, जिसका नुकसान महाराष्ट्र को बहुत ज्यादा उठाना पड़ा। अब उद्धव और राज बीजेपी को सबक सिखाने और मुंबई में जो चल रही लूट है उसे रोकने के लिए एक साथ आ गए हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन समय की मांग है क्योंकि पिछले 3.5 साल से बीएमसी के चुनाव नहीं हुए, खजाना लुटा गया और आम लोगों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया। वहीं शिवसेना यूबीटी एमएनएस गठबंधन पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ये लोग तो ऐसा हाइप बना रहे हैं जैसे रूस और यूक्रेन आखिरकार बातचीत कर ही रहे हों और जेलेंस्की और पुतिन साथ हो रहे हों। ये दोनों पार्टियां खुद के अस्तित्व के संकट का सामना कर रही हैं। ये बार बार अपनी भूमिका बदल चुके हैं और लोगों का भरोसा खो चुके हैं। उन्होंने लोकल वोट बैंक को लुभाने की राजनीति अपनाई और अब अपनी मौजूदगी बचाने के लिए साथ आ गए हैं। फडणवीस ने कहा कि अगर ये केवल अपनी राजनीतिक जिंदगी बचाने आए हैं तो जीत नहीं सकते। इन दोनों भाइयों के पास अब कोई ठोस विचारधारा नहीं रही, ये केवल अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं।
तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। ठाकरे बनाम ठाकरे की सियासी जंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन बीएमसी की लड़ाई अब और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। एक तरफ ठाकरे भाइयों की एकजुटता मराठी वोटों के ध्रुवीकरण की ताकत बन सकती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का अलग राह चुनना विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करता है। वहीं बीजेपी और महायुति इस पूरे समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि मुंबई की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है और क्या ठाकरे भाइयों की ये सियासी वापसी वाकई इतिहास रच पाएगी। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.